हाँ, आओ। मैं आपके विद्यालय में प्रवेश करना चाहती हूँ। पहला विद्यालय क्यों छोड़ना चाहते हो? पिताजी का यहाँ तबादला हो गया है और आपका विद्यालय हमारे घर के पास ही है। वहाँ पर किस कक्षा में पढ़ रहे थे? जी वहाँ मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी श्रीमान। यह है मेरा प्रगति पत्र और विद्यालय छोड़ने की टीसी। ये लो प्रवेश आवेदन पत्र। इसे भरकर पिताजी के हस्ताक्षर करवा कर मेरे पास ले आना। धन्यवाद श्रीमान। जहाँ मन में भय ना हो कोई और ऊंचा हो भाल, जहाँ ज्ञान हो मुक्त, जहाँ संकीर्ण दीवारों में ना बटी हो दुनिया, जहाँ सत्य की गहराई से निकलते हो शब्द सभी, जहाँ दोष रहित सृजन की चाह में अनथक उठती हो सभी भुजाएं, जहाँ रूढ़ियों के रेगिस्तान में खो ना गई हो तर्क बुद्धि विवेक की स्वच्छ धारा, जहाँ लगातार खुले विचारों और कर्मों से मिलती हो मन को सही दिशा, ओ परम पिता स्वतंत्रता के उसी स्वर्ग में जागे ये देश हमारा। आदरणीय निर्णायकगण एवं यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा विनम्र प्रणाम। मैं प्यारी तीसरी कक्षा की छात्रा पुरुषोत्तम बापचंद का एकेडमिक स्कूल से आज आप सबके सामने रानी लक्ष्मीबाई का अभिनय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं रानी लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। मैं अपनी झांसी को मोरों को नहीं दूंगी। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मना सके। हम लड़ेंगे, अवश्य लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को पुनर्जीवित करेंगे, क्योंकि जब बेटी उठ खड़ी होती है तब विजय बड़ी होती है। मैं वो मिसाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी। झांसी आप भी चाहते हैं और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपको राज करना है और मुझे अपनों की सेवा। हर हर महादेव। धन्यवाद। आदरणीय निर्णायकगण एवं यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरे प्रणाम। मैं एक कक्षा चौथी का छात्र टीबी एकेडमिक स्कूल से आप सभी को भगत सिंह जी के बारे में बताने आया हूँ। मैं भगत सिंह, मेरा जन्म पंजाब के जिला लायरपुर के बंगा गांव में हुआ। मेरे पिताजी सरदार किशन सिंह जी, मेरी माता जी विद्यावती कौर। मैं एक किसान सिख परिवार से हूँ। अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। 15 साल की उम्र में मेरी माँ ने मेरी शादी की बात छेड़ी, पर मेरा जवाब यही था कि मेरी दुल्हन नहीं होगी, मेरी दुल्हन आजादी ही होगी। मैंने और एक क्रांतिकारी साथी ने मिलकर नई दिल्ली के संसद भवन में बम और पर्चे फेंके ताकि
अंग्रेज सरकार की आँख खुले और हमने अपनी गिरफ्तारी भी दी। अंत में हमें फांसी की सजा सुनाई गई और हमने खुशी खुशी अपनी फांसी दी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। आदरणीय निर्णायकगण एवं मेरे सभी उपस्थित गुरुजनों को मेरा विनम्र प्रणाम। मैं दीपांशु शाह, पुरुषोत्तम भागचंद एकेडमिक स्कूल के कक्षा 6वीं का एक छात्र आज आप सबके समक्ष एक काव्य आवृत्ति प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हिमालय, कबीराम हरि सिंह। मेरे नवपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के कुंजी भूत ज्वाल, मेरे जननी के हिमगिरी, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नवपति मेरे विशाल। युग युग अजय निर्बंध मुख, युग युग गर्भोन्नत महान, निस्सीम योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान। कैसी अखंड यह चीर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, इस जटिल समस्या का निदान। उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नवपति मेरे विशाल। ओ मौन तपस्याधीन यति, पल भर को तोकर त्रिगुण मेष, प्रिय ज्वालाओं से दग्ध विकल, है तड़प रहा पद पर स्वदेश। उस पुण्य भूमि पर आज तपी, ये आन परा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत तरफ रहे, दस रहे चतुर्दिक विविध व्याल, मेरे नवपति मेरे विशाल। कह दे शंकर से आज करे, वह प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। तू मौन त्याग कर सिंध ना करे, तभी आज तक का नकाल, नवयुग शंख ध्वनि चका रही, तू जाग जाग मेरे विशाल, मेरे नवपति मेरे विशाल। धन्यवाद। रेत और पत्थर। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में दो दोस्त रहते थे, जिनका नाम था मिलन और ऋषभ। वह दोनों एक दूसरे के साथी थे, क्योंकि इनका कोई परिवार नहीं था। वह एक ही साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना वह गांव से निकलकर शहर भी देखे। इनके पास इतना पैसा था कि वह जाकर शहर में भी नई नौकरी कर सकते। सो दोनों ने अपना सामान बांधा और चल पड़े शहर की तरफ। रास्ते में चलते हुए वे एक रण में आ पहुंचते हैं। इतने में ऋषभ को प्यास लग जाती है, सो वह अपना पानी का बोतल निकालकर पानी पीना शुरू करता है। जैसे ही मिलन यह देखता है, वह ऋषभ को रोकता है और कहता है, ऋषभ, यह तुम क्या कर रहे हो? हमारे पास यहाँ रण में ज्यादा पानी नहीं है और आगे मिलेगा भी नहीं। अभी पानी मत पियो। मगर ऋषभ मिलन की एक न सुनकर सारा पानी पी जाता है। मिलन को यह देखकर गुस्सा आ जाता है और वह ऋषभ को एक थप्पड़ मारता है। दुखी ऋषभ इसके बाद रेत पर अपनी उंगलियों से लिखता है, मिलन ने मुझे मारा। फिर वे आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर उन्हें एक तालाब मिलता है, जिससे वे अपनी बोतलें भरने के साथ साथ नहा भी लेते हैं। नहाते समय अचानक से ऋषभ चोर बालू में फंस जाता है और उसमें समाने लगता है। यह देखकर मिलन जल्दी से कुछ कपड़ों की रस्सी बनाकर ऋषभ की तरफ फेंकता है और ऋषभ की जान बच जाती है। ऋषभ ने दलदल से निकलकर मिलन को धन्यवाद कहा और फिर जाकर एक बड़े से चट्टान पर छोटे से पत्थर से लिखा, मिलन ने मेरी जान बचाई। यह देख मिलन ने ऋषभ से पूछा, ऋषभ, तुमने पहले रेत पर कुछ लिखा और फिर यहाँ चट्टान पर कुछ लिखा, ऐसा क्यों? ऋषभ ने कहा, मिलन, मैं चाहता हूँ कि मेरी और तुम्हारी यह दोस्ती अटूट रहे, इसलिए मैंने हमारी बुरी यादों को रेत पर लिखा था, ताकि वह रेत में मिल जाए।
और मैंने पत्थर पर बाद में इसलिए लिखा क्योंकि मैं यह कभी नहीं भूलना चाहता कि कभी तुमने मेरी जान बचाई थी। इससे हमारी दोस्ती और पक्की हो जाएगी। यह सुनकर मानस की आंखों में आंसू आ गए और वह ऋषभ को गले लगा लेता है। कहता है, ऋषभ, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तुम्हें पहले थप्पड़ मारने के लिए मुझे माफ़ कर दो। फिर वे अपना सफ़र जारी रखते हैं। इस कहानी से हमें नैतिक सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त अपने दोस्त के साथ बिताई हुई अच्छी यादें याद रख बुरी यादों को भूल जाता है। अध्यापिका जी ने हमें परियोजना कार्य के लिए कोयल के ऊपर रचनात्मकता करने के लिए दी थी। मैंने परियोजना कार्य के संबंध में शिल्प किया है, जिसमें मैंने केवल ऊंट, रंग और महीन कागज का इस्तेमाल किया है। मैंने इसमें महीन कागज सिर्फ पंखों के लिए प्रयोग किया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस परियोजना कार्य में सफल हुई। धन्यवाद। मेरा नाम शिल्पी सिंह है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं आभारी हूँ हार्टफुलनेस ऐसे इवेंट और पुरुषोत्तम भागचंदकर एकेडमिक स्कूल का, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकूँ। मैं कृतज्ञ हूँ अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने बड़ों का, जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैं आभारी हूँ हार्टफुलनेस ऐसे इवेंट का, जो हर वर्ष एक नए विषय के साथ हम लोगों के लिए खड़े रहते हैं। मैं बहुत धन्य हूँ कि मेरे विद्यालय की प्रधानाचार्य और मेरे गुरु ने मुझे अपनी मातृभाषा हिंदी में लिखने का एक मौका दिया। इस वर्ष हमारा विषय था वैचारिक प्रदूषण, जो हमारे विश्व का सबसे बड़ा समस्या है। इसका हल करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसका हल तभी हो सकता है जब हम छोटे छोटे परंतु अच्छे बदलाव लाएं, क्योंकि चोट हमें पत्थर से लगती है, पहाड़ से नहीं। मैं कृतज्ञ हूँ हार्टफुलनेस ऐसे इवेंट का, जिन्होंने मेरे निबंध को राज्य के 3रे श्रेणी के लायक समझा। यह परिणाम है कि मैंने समाज की ओर अपना सही कदम बढ़ाया है। यह कदम है स्वच्छता के रंग का, सच्चाई के रंग का, जिनमें भारत रंग कर और भी सुंदर और रंगीला हो जाएगा। अंत में मैं धन्यवाद फिर से करना चाहूँगी हार्टफुलनेस ऐसे इवेंट और पुरुषोत्तम भागचंदकर एकेडमिक स्कूल को, जिन्होंने मुझे एक मंच प्रदान किया जहाँ से मैंने एक लंबी उड़ान ली। धन्यवाद। पुरुषोत्तम भागचंदकर एकेडमी को क्या हम स्क्रीन पर देख सकते हैं? आपके प्रतिनिधि छात्र कौन है? विश्वदेव, आप हैं प्रतिनिधि छात्र? मैम, मैं श्रेया यादव। श्रेया मैम, मैं श्रेया यादव। आपकी कौन सी रचना है जिस पे आपने तैयारी की है? अट नहीं रही है। अच नहीं रही है, मेरे को सुन रही है। आप तैयार हैं? ये तैयार है श्रेया? आपका प्रश्न है, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं जी रही मैम। है। सुनिएगा, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि की आंख हटाने पर भी किससे नहीं हट रही है? मैम, कभी फागुन के महीने में जो वातावरण में हरियाली और मादक सुंदरता है, उससे कभी आंख हटाना चाह कर भी अपनी आंख हटा नहीं पा रहे हैं, और जब भी वह अपनी आंख बंद करते हैं तो मन के भीतर भी हमें आपका जवाब मिल गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तैयारी की है, हमें समझ में आ गया। बहुत बढ़िया।
चलिए अब आखिरी प्रश्न आपके लिए, अट नहीं रही है ये किस रस की कविता है? नाम इसमें मानवीकरण किया गया है। सुंदरता के लिए जो रस किया जाता है, सुंदर रस जो मतलब सुंदरता का जो रस होता है उसके ऊपर सुंदरता के रस को क्या बोलते हैं बच्चे? मैम श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आपको हम पूरे अंक देंगे इसके लिए। बहुत बहुत बधाई। और इस तरह से ये तीसरा सेशन भी, तीसरा चरण भी समाप्त होता है। चौथा चरण। धन्यवाद। वेलकम बच्चे, खुश रहो। हम लोग चलेंगे पुरुषोत्तम भागचंद का एकेडमिक स्कूल की तरफ। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? भानीपति, प्रचुरिया भानीपति। प्रचुरिया भानीपति। प्रचुरिया, अपने नाम का मतलब आपको पता है? हाँ, मेरे नाम का मतलब धन है। धन है, प्रॉस्पेरिटी है, हैं? हाँ। ओके, ये इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। आप रेडी हो? हाँ, मैं शुरू करूं? रेडी, 1 मिनट। खूबसूरत नाम है आपका, हम लोग सभी यही डिस्कस कर रहे थे अभी। प्रचुरिया, आप आपकी हंसी भी काफी अच्छी है। आप रेडी हो? हाँ। हम लोग शुरू करें? हाँ, इंट्रोडक्शन से शुरू कीजिए। नमस्ते, मैं प्रचुरिया भानीपति आज आप सभी के समक्ष हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित क्या भूलूं क्या याद करूं मैं कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगणित उन्मादों के क्षण है, अगणित अवसादों के क्षण है, रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती, दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं। दोनों करके पछताता हूं, सोच नहीं पर मैं पाता हूं, सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आजाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। धन्यवाद। प्रचुरिया, आपने लगभग 1 मिनट 2 सेकंड पे अपनी ये जो आवृत्ति है खत्म किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने प्रैक्टिस किया था और टाइमर लगा के इन्होंने प्रयास किया था कि शायद ये 1 मिनट के आर पार नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छे। कुछ कहना चाहेंगे मैम? वैसे सबका समय तो एक ही हो रहा है, इसलिए नंबर देने जैसी कोई बात ही नहीं है। और उच्चारण भी ये बहुत ही सुखद है हम सब के लिए, विशेषकर हम हिंदी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए, कि आप सबके उच्चारण बहुत अच्छे हो रहे हैं। साधुवाद के पात्र आपके शिक्षक, जिन्होंने आपको इस तरह की शिक्षा दी, इस तरह सिखाया, और आप भविष्य में हमेशा इसी प्रकार हिंदी का मान बढ़ाते रहें। धन्यवाद। आगे चलते हैं। बिल्कुल। की भाषा, प्रेम की भाषा हिंदी है, भारत जंग की भाषा। मैं पार्षद माँ आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। कविता का विषय हिंदी की व्यथा है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मुझे एक विचार आया, मातृभाषा से मिल आऊं। भले ही उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है, व्यथा तो उनको मुझसे बहुत सी होगी, व्यथा तो उनको मुझसे बहुत सी होगी।
डरते डरते मैंने हिंदी का दरवाजा खटखटाया। मिला तो हिंदी ने मुझे प्यार से बिठाया, मिला तो हिंदी ने मुझे प्यार से बिठाया, अपना दर्द कुछ इस तरह सुनाया। बोली, वैसे तो तुम साल में एक बार आते हो, वैसे तो तुम साल में एक बार आते हो, कुछ करते भी हो या दिखावे के लिए हिंदी दिवस मनाते हो। मैंने कहा, हिंदी दिवस हम सम्मान से मनाते हैं, हिंदी दिवस हम सम्मान से मनाते हैं। एक दिन होता है जहां आपके ही गुणगान गाते हैं, जहां आपके ही गुणगान गाते हैं। हिंदी बनावटी हंसी के साथ मुस्कुराई, हिंदी बनावटी हंसी के साथ मुस्कुराई, ब्याह करते हुए अपना दर्द कुछ इस तरह सुनाई। बोली, क्या पूरे वर्ष में तुम्हें एक ही दिन मिलता है, क्या पूरे वर्ष तुम्हें एक ही दिन मिलता है? मैं तो अपने ही देश में एक दिन की मेहमान हो गई हूँ, मैं अपने ही देश में एक दिन की मेहमान हो गई हूँ। धीरे धीरे मैं अपने ही बच्चों में अल्पज्ञान हो गई हूँ। बात तो हिंदी की भी सही थी, बात तो हिंदी की भी सही थी। मैं सच कहूँ तो मैं मन ही मन परेशान हो गया था, मैं मन ही मन परेशान हो गया था। अरे भाई, ये वही भाषा है, अरे ये वही भाषा है जिसे सुनकर हम बड़े हुए। शिक्षा की आरंभ भी तो इसी भाषा से हुई। नाना नानी दादा नानी की कहानियां भी तो इसी में ही बसती है। माँ की लोरियां इसी भाषा में कानों में पड़ती थी। इसे सुनकर मैं सपनों में खो जाता था, कुछ लम्हों के लिए ही सही मैं शहजादा बन जाता था। तभी मैंने ठान लिया, मैं राष्ट्रभाषा को सम्मान दिलाऊंगा, मैं राष्ट्रभाषा को सम्मान दिलाऊंगा। हिंदी की व्यथा कुछ आप सभी तक पहुंचाऊंगा। अब आओ हम सब मिलकर हिंदी को अपने कंठों में बसा ले, आओ हम सब मिलकर हिंदी को अपने कंठों में बसा ले, राष्ट्रभाषा पे गर्व करें, गौरवमान बढ़ाइए। धन्यवाद।